महात्मा विदुर की पत्नी का नाम पार्श्वी था। पार्श्वी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्रेम था। महात्मा विदुर हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ आदर्श भगवत भक्त, उच्च कोटि के साधु और स्पष्टवादी थे। यही कारण था कि दुर्योधन उनसे सदा नाराज ही रहा करता था तथा समय असमय उनकी निंदा करता रहता था। धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह से अनन्य प्रेम की वजह से वे दुर्योधन के द्वारा किए जाते अपमान को सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री होने के बाद भी उनका रहन सहन एक संत की ही तरह था। श्री कृष्ण में उनकी अनुपम प्रीति थी। उनकी धर्म पत्नी पार्श्वी भी परम साध्वी, त्याग मूर्ति तथा भगवत भक्तिमय थी। भगवान श्री कृष्ण जब दूत बनकर संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पधारे तब दुर्योधन ने प्रेम रहित महान स्वागत सत्कार किया। दुर्योधन द्वारा संधि प्रस्ताव को अस्वीकार करने के उपरांत दुर्योधन ने उन्हें रात्रि विश्राम और भोजन आदि करने को कहा। भाव रहित दुर्योधन का यह आतिथ्य श्री कृष्ण ने अस्वीकार कर दिया। कारण पूछने पर श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, किसी का आतिथ्य स्वीकार करने के 3 कारण होते हैं, भाव, प्रभाव और अभाव। अर्थात तुम्हारा ऐसा भाव नहीं है जिसके वशीभूत तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया जाए। तुम्हारा ऐसा प्रभाव भी नहीं है जिससे भयभीत होकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया जाए, तथा मुझे ऐसा अभाव भी नहीं है जिससे मजबूर होकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार किया जाए। इसके बाद श्री कृष्ण वहां से प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण महात्मा विदुर और उनकी धर्म पत्नी पार्श्वी के भाव को जानते थे। दुर्योधन के महल से निकलकर वे महात्मा विदुर के आश्रम रूपी घर पर पहुंचे। महात्मा विदुर उस समय घर पर नहीं थे तथा पार्श्वी नहा रही थी। द्वार से ही श्री कृष्ण ने आवाज दी, द्वार खोलो, मैं श्री कृष्ण हूं और बहुत भूखा भी हूं। पार्श्वी ने जैसे ही श्री कृष्ण की पुकार सुनी तो भाव के वशीभूत तुरंत वैसे ही स्थिति में दौड़कर द्वार खोलने आ गई। उनकी अवस्था को देख अपना पीतांबर पार्श्वी पर डाल दिया। प्रेम दीवानी पार्श्वी को अपने तन की सुध ही कहाँ थी। उसका ध्यान तो सिर्फ इस पर था कि द्वार पर श्री कृष्ण हैं और भूखे हैं। पार्श्वी श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर अंदर खींचते हुए ले आई। श्री कृष्ण की क्षुधा शांत करने के लिए उन्हें क्या खिलाए, यही कौतूहल उसके मस्तिष्क में था। इसी प्रेमो उन्मत्त स्थिति में उसने श्री कृष्ण को उल्टे पीढ़े पर बैठा दिया। श्री कृष्ण भी पार्श्वी के इस अनन्य प्रेम के वशीभूत हो गए और उस उल्टे पीढ़े पर बैठ गए। दौड़कर पार्श्वी अंदर से श्री कृष्ण को खिलाने के लिए केले ले आई और श्री कृष्ण की क्षुधा शांत करने के लिए उन्हें केले खिलाने बैठ गई। श्री कृष्ण के प्रेम भाव में वह इतनी मग्न थी कि वह केले छिलके श्री कृष्ण को खाने के लिए दिए जा रही थी तथा गुद्दा फेंकती जा रही थी। श्री कृष्ण भी पार्श्वी के इस अनन्य प्रेम के वशीभूत हो केले के छिलके खाने का आनंद ले रहे थे। तभी महात्मा विदुर आ गए। वे कुछ देर तो स्तंभित होकर खड़े रहे, फिर उन्होंने यह व्यवस्था देखकर पार्श्वी को डांटा। तब उसे होश आया और वह पश्चाताप करने के साथ ही अपने मन की सरलता से श्री कृष्ण पर ही नाराज होकर उनको उलाहना देने लगी। छिलका दीने श्याम कह, भूली तन मन ज्ञान, खाए पे क्यों आपने, भूली गए क्यों भान। भगवान इस सरल वाणी पर हंस दिए। भगवान ने कहा, विदुर जी, आप बड़े बेसमय आए। मुझे बड़ा ही सुख मिल रहा था। मैं तो ऐसे ही भोजन के लिए सदा अतृप्त रहता हूँ। अब विदुर जी भगवान को केले का गुद्दा खिलाने लगे। भगवान ने कहा, विदुर जी, आपने केले तो मुझे बड़ी सावधानी से खिलाए, पर न मालूम क्यों इनमें छिलके जैसा स्वाद नहीं आया। विदुर पत्नी के नेत्रों से प्रेम के आंसू झर रहे थे। ऐसा होता है भक्तों का प्रेमोन्माद, जिसके भगवान भी सदा ही भूखे रहते हैं। जय श्री कृष्ण।